स्वामी जी, आज जहां से हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत की, मेटाबॉलिज्म, आप आसान भाषा में पहले तो दर्शकों को ये समझाएं कि ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है। और हम कई बार आसपास अपने लोगों को देखते हैं कि अरे ये कुछ भी खाता है या खाती है और फिर भी फिट रहती है, इसका मेटाबॉलिज्म ज़रूर बहुत अच्छा होगा। और कोई अगर थोड़ा भी खाता है और खूब भारी हो जाता है तो कहते हैं इसका मेटाबॉलिज्म खराब होगा। आसान भाषा में मेटाबॉलिज्म का अर्थ है शरीर का पाचन, हाजमा। यदि किसी का लीवर अच्छा है तो न तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, न फैट बढ़ेगा, न शुगर बढ़ेगा। जो भी अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल, सारी अपनी फाइल जीवन की और प्रोफाइल गड़बड़ाती है। वो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है लीवर की। यदि लीवर फंक्शन हमारा अच्छा रहे तो पूरी बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक शरीर के अंदर एक सतत प्रक्रिया चल रही होती है। ईश्वर का एक विधान पिंड और ब्रह्मांड में कार्य कर रहा होता है। उस प्रकृति परमेश्वर के विधान का ठीक से चलना, यही अच्छा मेटाबॉलिज्म का लक्षण है। और वो जिसका ठीक से चलेगा उसका जीवन ठीक से चलेगा, और जिसका ये लड़खड़ा गया, गड़बड़ा गया, उसका जीवन ही लड़खड़ा जाता है, गड़बड़ा जाता है। मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने से बहुत से लोग बहुत दुबले पतले, एकदम जैसे कहते हैं सिंगल हड्डी। कुछ लोग इतने मोटे तगड़े जिधर देखते उधर ही चारों तरफ गोल मटोल फुटबॉल से बन जाते हैं। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिजीज, ये सब इससे बहुत दुबलापन, बहुत जाड़ापन, इसी से ही फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी, फिर बीपी, फिर शुगर, ओबेसिटी के साथ साथ फिर हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। जब मोटे होंगे तब नींद भी अच्छी नहीं आएगी। तो ऐसे कम से कम मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत चंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, ये एक चरण तो ये है। फिर लेट करके पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, ये तो सब करना है। बीच में पावर योग भी करवाएंगे। हाँ, और हाँ, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी ले, त्रिफले का पानी पी ले। खाने के बाद एप्पल विनेगर, जामुन विनेगर, बीट का विनेगर, और हाँ, खाने के बाद द्राक्षासव, सब के हाजमे को अच्छा बनाने के लिए। जब हाजमा पाचन ठीक होगा तो शरीर की अग्नि ठीक रहेगी ना, तो सब कुछ ठीक रहेगा। द्राक्षासव, पेट में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, और ज़्यादा ही पेट साफ होता है, गुड़गुड़ होती रहती है, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, खाली पेट कोलोग्रिट, खाने के बाद कुटजारिष्ट, कोटज घनबटी। और एक और अच्छी चीज़ है, आजकल सहतूत काले वाला भी और हरे वाला भी बड़ा अच्छा आ रहा है। और यहाँ तो सहतूत भी बड़ा अच्छे वाला, बड़ा लेंदी है। हाँ, बड़ा ऐसे ही। वाह, इतना अच्छा है ये। स्वामी जी, हमारे स्कूल वाले पेड़ में इतने लंबे शहतूत नहीं होते थे। हाँ, ये लेकिन खाए हैं, तोड़ के बहुत खाए हैं। ये योग एनवायरनमेंट वाले शहतूत है ना, ये छोटे छोटे होते हैं। हाँ, छोटे छोटे मिलते हैं। लेकिन तो फिर खाना है तो मुरब्बा खा लो, कैंडी खा लो। ये देखो, आंवला की मुरब्बा की कैंडी, और खाने के बाद हिंगवस्टक। ये मैं एक दिन, अभी 3 दिन पहले प्लेन में जा रहा था, वो एक आदमी आया, बोले बाबा जी मैंने आपकी हरड़े रखी भी अपनी जेब में, कुछ हरड़ गोली, कुछ हींग गोली, कुछ अजवाइन की, कुछ मेथी की गोलियाँ, ये हमने ये पाचक बना रखे हैं। लोग खाने के बाद इसको खा लेते हैं मुखवास में। कुछ लोग सौंफ खाते हैं, कुछ लोग भुना हुआ जीरा, कुछ लोग भुना हुआ धनिया, और एक गुजराती लोग तो आम की गुठली को उसको हल्का सा सेक करके और फिर उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक और मसाला थोड़ा लगा करके रख लेते हैं।
बड़ा अच्छा काम करता है। सुबह सुबह सलाद खाओ। कल मैंने सुबह सुबह सलाद ही खाया, शाम को ही भोजन किया था, इतनी कड़ाके की भूख लगी। फिर खाना के बाद लोग कहते हैं कि भूख खत्म हो जाती है। हमने खाया थोड़ी सी मूली, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता और ऐसी कड़ाके की ककड़ी, खीरा आदि बहुत अच्छे आ गए। अभी इतने कड़ाके की भूख लगती है, खाने के बाद भूख लगती है। वैसे मीनाक्षी जी की प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो इतनी भूख लगती है वो पड़ोसियों का भी खा जाए तो भी मोटी नहीं होती है। लेकिन मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो मेटाबॉलिक की प्रॉब्लम मीनाक्षी की नहीं है, ईशा की नहीं है, ज्योत्सना अमित की नहीं है। ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम उनकी है जो स्वामी जी आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अभी कैंडीज का नाम लिया, तो स्वामी जी आंवला कैंडी जो स्वामी जी आपके पतंजलि की है वो इतना घर में पसंद किया जाता है स्वामी जी, कई बार एक दिन में खत्म हो जाता है। स्वामी जी क्या हानिकारक है क्या? वो रोक नहीं पाते स्वामी जी, उसको शुरू करते हैं तो फिर ऐसा करो, एक पूरा डब्बा एक ही दिन में साफ करना है अमित जी, तो फिर उस दिन फिर और कुछ मत खाना। नहीं तो एक और उपाय है स्वामी जी कि नहीं, डब्बा स्वामी जी छोटा का स्वाद ही ऐसा है कि रुक ही नहीं पाते। 6 साल पूरे हुए तो देखा, हाँ तो थोड़ा संयम करना ना। अथ योगानुशासनम, भगवान राम जैसी मर्यादा, संयम, डिसिप्लिन, और कृष्ण जैसी योग नीति, योग कर्म योग, रणनीति, राजनीति, धर्म नीति, भगवान हनुमान जी जैसी सेवा, शिव जैसी समाधि, भगवती जैसी शक्ति। तो हम शाक्त भी, हम शिव भी, हम वैष्णव भी हैं। हम में राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत्व, शिव का शिवत्व, भगवती की शक्ति भक्ति। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, नौकासन। तो देखो सब कुछ मर्यादा में, संयम में, योग भी हो, कर्म योग भी हो, भोग भी हो, खाना पीना, सोना जागना। बोलते रहते ना मीनाक्षी जी, समत्वम योग उच्यते। क्या बोला? समत्वम योग उच्यते। आप तो कुर्सी पर बैठ के कपाल भाती, अनुलोम विलोम ही कर लो मैया। हाँ ये देखो, और जो कर सके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, थोड़ा लंबा करवा देते हैं। आज पहले हाजमे के लिए हमने लंबा करवा दिया, बाकी बच्चों ने। और भी योग में, आयुर्वेद में, पंचकर्मा में, षटकर्मा में तो इतने हम चीजें करवाते हैं। हाजमा तो ऐसे लक्कड़ पत्थर हजम, इतना जबरदस्त हो जाएगा स्वामी जी। जैसे हल चला करके खेत की खरपतवार खत्म करते हैं, झाड़ झंकाड़, ऐसे हलासन करने से भीतर के झाड़ झंकाड़ सब जड़ से उखड़ जाएंगे। ये हो गया एक प्रश्न और इसमें सम्मिलित कर लेती हूँ स्वामी हलासन, जी। थोड़ा लंबा करना। ये हो गया सर्वांगासन।